हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पंप सीरीज का 33वां प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप के ट्रबल शूटिंग का नेक्स्ट लेवल है। और आज जो हम ट्रबल शूटिंग करेंगे, आज का जो है टॉपिक है वो है पंप रिक्वायर्ड एक्सेसिव पावर। जो अपना पंप है दोस्तों, वो बहुत अधिक पावर ले रहा है। तो जो नॉर्मल हमें एक जो नॉर्मल पावर हमें चाहिए, जैसे जो नॉर्मल पावर या जो नॉर्मल एम्पियर लेना चाहिए, उससे वो अधिक पावर ले रहा है, उससे अधिक वो एम्पियर ले रहा है। तो क्या उसके रीजन हो सकते हैं और कैसे उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, उससे कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो चलिए देखते हैं। अगर दोस्तों आपका पंप जो है वो बहुत ज़्यादा पावर ले रहा है, जितनी आपकी नॉर्मल रेंज है कि हाँ 35 एम्पियर होना चाहिए लेकिन वो 50 ले रहा है, तो उसके निम्नलिखित रीजन हो सकते हैं। पहला जो रीजन हो सकता है कि उसकी स्पीड टू हाई, स्पीड बहुत अधिक, किसी भी वजह से उसकी स्पीड जो है बहुत अधिक हो गई हो, या रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, उसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो रॉन्ग हो, क्लॉकवाइज ना घूम के एंटी क्लॉकवाइज खूब घूम रहा है, तो उससे ज्यादा वो पावर ज्यादा लेगा। टोटल हेड ऑफ अ सिस्टम हायर देन डिजाइन हेड ऑफ द पंप, यानी कि जितना डिजाइन हेड है पंप का अलावा आप ज्यादा हेड ले रहे हो, यूज कर रहे हो। जैसे पंप का जो डिजाइन हेड है 90 मीटर हाइट तक है, लेकिन आप 105 मीटर हाइट तक ले जा रहे हो लिक्विड को, तो उस समय वो ज्यादा से ज्यादा पावर लेगा। क्योंकि वहां पे तो यूनिफॉर्म फ्लो तो संभव नहीं है, फिर भी वहां तक अगर पहुंचा रहे हो तो ज्यादा हेड अगर आप बढ़ा दे रहे हो, तो उस समय हमारा पंप का जो है पावर लेने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, पंप पे लोड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड डिफरेंट फ्रॉम अ डिजाइन, जिस स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हमारा पंप डिजाइन है उससे ज्यादा आप स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्लूइड आप दे रहे हो। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी एक है, और सपोज करो वाटर के लिए है लेकिन आप यूज कर रहे हो ग्लिसरीन के ट्रांसफर के लिए या कोई और भी जो जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है, तो उस केस में हमारा ज्यादा पावर लेगा। या नेक्स्ट हमारा, या कह सकते हैं कि जो फॉरेन पार्टिकल इन इम्पेलर में कचरा आ गया हो या डर्ट आ गई हो या कुछ भी स्केलिंग वगैरह, ये एक्स्ट्रा चीजें इम्पेलर पे आ गई हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा पावर ले रहा है, इनिशियल टार्क उसका ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट है हमारा मिस अलाइनमेंट ऑफ अ पंप, पंप की जो अलाइनमेंट सही प्रॉपर से नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये ज्यादा पावर ले रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि सॉफ्ट बेंड, हो सकता है कि साफ्ट जो है पंप की साफ्ट जो है वो बेंड हो गई हो, उस केस में ये ज्यादा पावर लेगा। नेक्स्ट है हमारा रोटेटिंग पार्ट रबिंग ऑन अ स्टेनरी पार्ट। दोस्तों, रोटेटिंग पार्ट और स्टेनरी पार्ट समझते हैं। रोटेटिंग पार्ट जो रोटेट कर रहा है जैसे इंपेलर हुआ, स्टेनरी पार्ट जैसे आपकी केसिंग हुआ। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि रोटेटिंग पार्ट रबिंग ऑन स्टेनरी पार्ट, यानी कि जो रोटेटिंग पार्ट है वो स्टेनरी पार्ट पे रब कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा मैक्सिमम पावर ले रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ग्लैंड पैकिंग इम्प्रॉपर इंस्टॉल। जो आपने ग्लैंड पैकिंग, जो पैकिंग मटेरियल लगा रखा है सेंट्रीफ्यूगल में जो लीकेज ना हो, तो उसके लिए ग्लैंड पैकिंग आपने जो लगा रखा है, हो सकता है कि वो इम्प्रॉपर इंस्टॉल हो, वो सही ढंग से इंस्टॉल ना हो, जिसकी वजह से हमारा पंप जो है एक्सेसिव पावर ले रहा है। तो ये आज का हमारा ट्रबल शूटिंग रहा सेंट्रीफ्यूगल पंप का। दोस्तों, कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।